हाय गाइस, रार द मेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द सर्कुलेटरी सिस्टम इन हिंदी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। मस्कुलर सिस्टम वो ऑर्गन सिस्टम है जो स्केलेटन के बाद कंसिस्ट होता है। ये हमें हिलने डुलने में मदद करता है। मसल सॉफ्ट टिश्यू से बना रहता है। हमारे शरीर में 600 मसल्स पूरे शरीर में हैं। ये मसल्स बोन से जुड़कर एक टेंडन्स बनते हैं। मसल्स हमें हर तरह से हिलने डुलने में मदद करता है। अब जानेंगे हम टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में। तो बता दूं कि मसल्स 3 टाइप के होते हैं: वॉलिटरी मसल, इनवॉलिटरी मसल और कार्डियल मसल। वो पहले जानेंगे वॉलिटरी मसल के बारे में। वॉलिटरी मसल वो मसल्स हैं जिस पे हम अपना कंट्रोल रख सकते हैं, जिस पे हम लोग अपना कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग जैसे चाहे वैसे अपने मसल्स को ऑर्डर देकर उनसे काम करवा सकते हैं। ये एकदम ज़ेब्रा के शरीर में जो ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स होते हैं उन्हीं की तरह है, और ये मसल्स एकदम पूरी तरह स्ट्रेट है। ये मसल्स हमारे लेग में, हैंड में और फीट में पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे इनवॉलिटरी मसल्स के बारे में। ये वो मसल्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एग्जाम्पल से मानिए, ब्लड जो फ्लो होता है, हम लोग अपने मसल्स की वजह से ब्लड को नहीं रोक सकते। या जब भी हमारे पेट में कोई खाना जाए तो हम लोग अपने खाने को नहीं रोक सकते। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। इनवॉलंटरी मसल्स को स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है, क्योंकि उनमें स्ट्राइप्स नहीं होते हैं जो वॉलिटरी मसल्स में होते हैं। कार्डियल मसल किसी भी बोन से अटैच नहीं होते हैं। हमारा हार्ट भी कार्डियल मसल से बना हुआ है, जो मैंने हार्ट वाली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो जल्दी से देखिए। ये मसल दिन में 24 घंटे लगातार काम करता है, और सिर्फ 24 घंटे नहीं, जब तक इंसान जिंदा है ये तब तक काम करता है। कार्डियल मसल बहुत स्ट्रांग होता है, इसी की वजह से ये आसानी से थकता नहीं। ये इनवॉलंटरी मसल्स की तरह ही है जो प्रकृति ने हमें दी है। अब जानते हैं मसल्स हमारे वर्क कैसे करते हैं। हमारे मसल तब वर्क करते हैं जब हम रिलैक्स होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब वो छोटा होने लगता है और हमारे हड्डी के पास आने लगता है। जैसे इसका रिजल्ट होता है कि हमारे हाथ जो फोर्स लगाने पर मोटा हो जाता है, वो धीरे धीरे उसका स्ट्रेचिंग कम होने लगता है, और जब हम लोग रिलैक्स करने लगते हैं तब बड़ा होने लगता है। आप अपने दोस्तों के साथ ये ज़रूर देखे होंगे कि दोनों में से किसके मसल्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ये सारे बच्चे क्योंकि उन्हें देखना होता है कि दो सब में से ताकतवर कौन है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स अपने फूड में लेते हैं, तभी आपका ये मसल्स अच्छे से काम करेंगे। हमारे मसल्स तब वर्क करते हैं जब हम काम करते हैं, जंप करते हैं, कोई चीज़ें उठाते हैं। ये हमारे जॉइंट्स को भी मदद करता है, क्योंकि जब दोनों मिल जाते हैं तो मसल बंडल जो होता है वो किसी भी चीज़ को उठाने, कूदने या काम करने में मदद करता है। जब भी कोई आदमी काम करता है, खेलता है या कोई भी चीज़ करता है, तो मसल्स हमारे बोन्स को धक्का देते हैं, ताकि क्योंकि हम अपने बोन को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए मसल्स की मदद से हम लोग बोन से वो करवा पाते हैं जो हम चाहते हैं। जैसे कि बाइसेप्स मसल हमारे हाथ में होता है, ताकि जैसे हम अपने हाथ पे स्ट्रेस डालें तभी वो फूले,
तो जैसा कि हमने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा था। अब हम जानेंगे कि अपनी हड्डियों और मसल्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। हमारी हड्डियां, जॉइंट्स और मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ खाने में रिच लेनी पड़ती है, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। पहले प्रोटीन हमें हमारे ग्रोथ के लिए और हमारे बॉडी रिपेयर के लिए काम आता है। इसे बॉडी बिल्डिंग मसल्स भी कहा जाता है। छोटे बच्चों को इसकी बहुत ज़रूरत होती है ताकि उनका शरीर ग्रोथ कर सके। इसके सोर्सेज दूध है, एग है, चीज़, फिश, मीट, बीन और कुछ पल्सेस यानी दाल, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। विटामिन्स एंड मिनरल। विटामिन और मिनरल हमारे शरीर को तरह तरह की बीमारियों से बचाता है, जो हमारे हड्डियों में, जॉइंट्स में और मसल्स में होती है। इसे प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है। कुछ ज़रूरी हिस्सों को हमारे विटामिन चाहिए होता है, जैसे कि हड्डियों को और जॉइंट्स को, और विटामिन्स में उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत विटामिन सी और विटामिन डी की होती है। विटामिन सी हमारा जॉइंट्स रिपेयर करने में मदद करता है और विटामिन डी हमारे बॉडी में कैल्शियम पहुंचाने में मदद करता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी हड्डियों और दांत को कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें साइट्रस फ्रूट यानी खट्टे फ्रूट खाने चाहिए। ऑरेंज, गुआवा और ग्रीन लीफी वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाए जाते हैं। फिश, चीज़, एग एंड यॉल्क विटामिन डी में रिच होते हैं। साथ ही साथ मिल्क, कर्ड, आलमंड कैल्शियम में रिच होते हैं, जो हड्डियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम जानेंगे कि रेस्ट, पोस्चर और एक्सरसाइज का हमारे शरीर में क्या इम्पोर्टेंस है। हमारे शरीर में जो फंक्शनिंग प्रॉपरली होती है, उसके लिए हमें रेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना रेस्ट के कोई भी चीज़, चाहे वो मशीनी क्यों ना हो, काम नहीं कर सकती। हमारे बॉडी को 6 से 8 घंटे तक की नींद ज़रूरी है। अगर हम लोग 6 से 8 घंटे तक की नींद ना ले तो हमें इलनेस होने लगती है और ज़्यादा देर तक रात में जगने से सुबह उठकर हम लोग फ्रेश नहीं फील कर पाते। इसीलिए रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे पोस्चर के बारे में। अगर हमारा पोस्चर ठीक नहीं होगा तो हम लोग ना ही सीधा खड़े हो पाएंगे, ना ही सीधे अच्छे से बैठ पाएंगे। इसीलिए जब भी आप खड़े हो या बैठें, अपने पीठ को सीधी करके बैठें, क्योंकि अगर आप टेढ़ी पीठ से बैठेंगे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी और बाद में ये तो दर्द करेगा ही, साथ में आपके बैकबोन में इसका अच्छा इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए आपको हमेशा सीधा खड़ा रहना चाहिए और सीधा बैठना चाहिए। अब हम जानेंगे कि रेगुलर एक्सरसाइज का हमारे शरीर में क्या इम्पोर्टेंस है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे बोन्स, जॉइंट और मसल्स स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहते हैं। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि दौड़ना, चलना, आउटडोर गेम्स जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस सब खेलने से हमारा रेगुलर एक्सरसाइज होता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ ठीक रहती है। दोस्तों, जैसे लोहे को हम लोग अगर ज़्यादा यूज़ ना करके उसे एक जगह छोड़ देते तो उसमें जंग लग जाती है। उसी तरह अगर हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके जो बोन्स, मसल्स और जॉइंट्स है वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, आपको इलनेस होगी और हो सके तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। इसीलिए फिट रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए ये बातें जो मैंने बताई है, इन्हें ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मजे से रहिए। जय हिंद, जय भारत।